14 मई 2025 का जुपिटर रिटर्न उन सब लोगों के लिए कार्मिक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है जिनकी कुंडली में गुरु मिथुन राशि में ही है। ये समय पिछले 12 सालों के एफर्ट्स और कर्मों का फल देने वाला है। इस वीडियो में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी मिथुन राशि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में है और गुरु ग्रह भी वहां पर विराजमान है। इन लोगों को कम्युनिकेशन, लर्निंग, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े हुए एरियाज में नए मौके और ब्लेसिंग्स मिलने के चांसेस हैं। जब गोचर का गुरु आपकी जन्म कुंडली के गुरु के +-5 डिग्री में होता है, तब ये ट्रांजिट और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। रियलाइजेशंस, ब्रेक थ्रूज और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस इस समय सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपने आइडियाज़ को दुनिया तक पहुंचा सकते हो, नए लोगों से जुड़ सकते हो और अपने आप को एक नए लेवल पे ले जा सकते हो। हर 12 साल बाद ये कॉस्मिक अलाइनमेंट एक ऐसा मौका देता है जहां आप अपने पास्ट के लेसन्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हो और नए इंटेंशंस सेट कर सकते हो अगली आने वाली 12 सालों की साइकिल के लिए। जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी मिथुन और बुध के हर पहलू को बढ़ा कर देती है, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ हो या चैलेंजेस। ये डिपेंड करता है कि आप इस एनर्जी के साथ कैसे काम करते हो। अगर अलाइंड हो तो क्लैरिटी, ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर कंफ्यूज्ड हो तो ओवरथिंकिंग, स्कैटर्ड फोकस या फिर मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। इस वक्त सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। जब जेमिनी जुपिटर आपके नेटल जेमिनी जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट करेगा और ये सेकंड हाउस में होगा, तो जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी जेमिनी के तत्व यानी कि उसके एयर एलिमेंट और उसकी मोबिलिटी जो कि म्यूटेबल है और मरकरी से रूल्ड नेचर के साथ इंटरैक्ट करेगी। इस कॉम्बिनेशन से रिजल्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। एयर एलिमेंट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कम्युनिकेशन और आइडियाज के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी की म्यूटेबल क्वालिटी आपको फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और डायरेक्शन चेंज करने की टेंडेंसी दे सकती है। और मरकरी जो जेमिनी का रूलर है, एक स्विफ्ट, एनालिटिकल और कम्युनिकेटिव एनर्जी ऐड करता है जो डिसीजन मेकिंग में तेजी और क्लैरिटी लाता है। जब जुपिटर की एक्सपेंसिव नेचर इन सब ट्रेट्स को एम्पलीफाई करती है, तो आपको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और मटेरियल अबंडेंस दोनों मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे जो केयरफुली मैनेज करने की ज़रूरत होगी, जैसे कि ओवर कमिटिंग, स्कैटर्ड थॉट्स या फिर फोकस का कम होना। की टेक अवे ये है कि ये ट्रांजिट आपके फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल एरियाज में ग्रोथ ला सकता है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। थॉटफुल डिसीजंस और क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी होगा। जुपिटर का इन्फ्लुएंस जेमिनी के एयर एलिमेंट पे आपके इंटेलेक्चुअल पर्सुएट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और रिसोर्सफुलनेस को एम्पलीफाई करेगा। आपको क्यूरियोसिटी का हाइटेंड सेंस महसूस होगा और फाइनेंशियल मैटर्स, इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में ज़्यादा सीखने की इच्छा होगी। ये एक ज़बरदस्त टाइम है अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने का, खासकर बिजनेस, फाइनेंस या कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ इंटेलेक्चुअल इनपुट की ज़रूरत हो। आपको नए तरीके मिल सकते हैं इनकम जनरेट करने के, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या नेटवर्किंग के थ्रू। मरकरी की रूलरशिप के साथ आपको ऐसी मेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ भी अट्रैक्शन हो सकता है जो आपकी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लाइफ को एनहांस करे, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या कंसल्टिंग। जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोल रही है, खासकर उन एरियाज़ में जहां आप अपने एनालिटिकल माइंड और अडेप्टिव थिंकिंग को अप्लाई कर सकते हो। इस टाइम का फ़ायदा उठाना हो तो अपनी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल्स पर ध्यान देना होगा। फिनेंशियली ये एक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का पीरियड है, क्योंकि एयर एलिमेंट आपको आउटसाइड द बॉक्स सोचने और अपनी फिनेंशियल स्ट्रैटेजीज में फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट्स करने में मदद करता है। जुपिटर इन जेमिनी आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स दे सकता है, खासकर उन वेंचर्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन रिक्वायर करते हैं, जैसे टीचिंग, मीडिया, सेल्स या टेक। लेकिन जेमिनी की म्यूटेबल क्वालिटी का मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो कभी स्कैटर्ड हो सकती हैं या चेंज होने के लिए रेडी रह सकती हैं। आप खुद को मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हैंडल करते हुए अक्सर डायरेक्शंस चेंज करते हुए देख सकते हैं। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रहना ज़रूरी है। जुपिटर की एक्सपेंसिवनेस आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए पुश करेगी, लेकिन अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर न रखी हो तो फाइनेंशियल मिसस्टेप्स या ओवर एक्सटेंशन का रिस्क भी हो सकता है। ये पीरियड आपको फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड बना के नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका दे रहा है, लेकिन एक ग्राउंडेड अप्रोच रखना जरूरी होगा। कुंडली का दूसरा भाव आपकी सेल्फ वर्थ और वैल्यूज को गवर्न करता है और गुरु का गोचर यहाँ आपके सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है।
बुध ग्रह के इन्फ्लुएंस के साथ आप अपनी नीड्स को ज़्यादा आर्टिकुलेट और एसर्टिव तरीके से एक्सप्रेस करने में माहिर हो सकते हैं, खासकर जब बात हो आपके मटेरियल रिसोर्सेज या उन चीज़ों की जो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लगती हैं। लेकिन ये ट्रांजिट आपके सेंस ऑफ वर्थ को ओवर इन्फ्लेट भी कर सकता है, जिससे ओवर कॉन्फिडेंस या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन सकती हैं, खासकर जब आप अपने फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहे हो। एयर एलिमेंट की मोबिलिटी के चलते आप अपने वैल्यूज या अपने आप को कैसे देखते हो इसमें बार बार चेंजेस फील कर सकते हैं। इसलिए अपने ट्रू बिलीव्स के साथ अलाइंड रहना जरूरी है, ना कि फ्लीटिंग ट्रेंड्स या एक्सटर्नल वैलिडेशंस के पीछे भागना। इस ट्रांजिट का असली फायदा तब मिलेगा जब आप अपने ऑथेंटिक वैल्यूज और सेल्फ वर्थ पे ध्यान देंगे और इस एनर्जी को बैलेंस तरीके से चैनलाइज करेंगे। नेगेटिव साइड पर जेमिनी की म्यूटेबल नेचर का मतलब है कि सेकंड हाउस ऑफ मटेरियल वेल्थ थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। इस ट्रांजिट के दौरान आपको एक फाइनेंशियल पाथ या इन्वेस्टमेंट प्लान पर कमिट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी आपको एक साथ कई ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की तरफ ले जा सकती है, जिससे स्कैटर्ड एफर्ट्स और इनकम्प्लीट वेंचर्स हो सकते हैं। जबकि जुपिटर की एक्सपेंसिवनेस प्रॉस्पेरिटी ला सकती है, लेकिन ये एक्सेसिव स्पेंडिंग को भी एनकरेज कर सकती है, खासकर जब बात हो मटेरियल कंफर्ट्स या स्टेटस सिंबल्स की। जेमिनी की एनर्जी जो कांस्टेंट चेंज और नॉवेल्टी की ज़रूरत रखती है, आपको इम्पल्सिव परचेजेस या मटेरियल चीज़ों में इंडल्ज करने का रुझान दे सकती है, जिसके ज़रिए आप सिक्योरिटी या वैलिडेशन फील करने की कोशिश करते हो। इस वक्त अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ज़्यादा ग्राउंडेड और फोकस्ड रखना ज़रूरी होगा। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर ही अपने डिसीजंस लें और इम्पल्सिव बाइंग को कंट्रोल करने की कोशिश करें। एयर एलिमेंट और मरकरी के इन्फ्लुएंस के चलते आप अपने फाइनेंसेस को ओवर एनालाइज करने के लिए ज़्यादा प्रोन हो सकते हो या अपने डिसीजंस को बार बार सेकंड गेस करने लगते हो, खासकर अगर आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी फील हो रही हो। जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी सेकंड हाउस में आपको ये फीलिंग दे सकती है कि आप कितना एक्यूमुलेट कर सकते हो या आप जो मटेरियल सक्सेस अचीव करना चाहते हो वो कितना बड़ा हो सकता है, जिससे आपके एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लेट हो सकती हैं। अगर आपके गोल्स प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ अलाइंड नहीं है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं। इस पीरियड में अपनी एक्सपेक्टेशंस को ग्राउंडेड रखना और फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रैक्टिकलिटी और रियलिज्म के साथ लेना ज़रूरी होगा। ओवर एनालाइजिंग और अनरियलिस्टिक गोल्स से बचना होगा, ताकि आपके फाइनेंशियल प्लान्स में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। जब ट्रांजिटिंग जुपिटर आपके नेटल जुपिटर के 5 डिग्री के अंदर आता है, तब आपको सबसे पावरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त एनर्जीज का अलाइनमेंट सबसे इंटेंस होता है। ये वही वक्त है जब आपको मेजर ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं, खासकर फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ वर्थ और पर्सनल ग्रोथ के एरियाज में, जो कार्मिक रिवॉर्ड्स आपके पिछले एफर्ट से जुड़ी हैं। खासकर अगर आपने अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो ये आपकी लाइफ में एक्टिवली प्ले करने लगती हैं। गुरु का आशीर्वाद आपको एक रास्ते पर ले जाएगा जहां आप मटेरियल सक्सेस और सेल्फ एस्टीम को और ज़्यादा अचीव कर सकते हो। ये एक ऑस्पिशियस टाइम है जहां आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा और आपको अपनी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद है। इन कंक्लूजन, जुपिटर का ट्रांजिट आपके नेटल जुपिटर के ऊपर जेमिनी सेकंड हाउस में आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल एक्सपेंशन और सेल्फ वर्थ में सिग्निफिकेंट पोटेंशियल लाता है। एयर एलिमेंट और मरकरी की मोबिलिटी आपके इंटेलेक्चुअल पर्सुएट्स और अडेप्टेबिलिटी को फ्यूल करेगी, लेकिन साथ ही स्कैटर्ड एनर्जी, इंपल्सिव स्पेंडिंग और ओवर इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस का रिस्क भी हो सकता है। इस पीरियड के फायदे को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने आप को ग्राउंडेड रखना जरूरी है। वाइज फाइनेंशियल चॉइसेस लेना और अपने नए कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके एक सिक्योर और प्रॉस्परस फ्यूचर बिल्ड करना जरूरी है। फोकस रखें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर और इम्पल्सिव डिसीजंस से बचने की कोशिश करें, ताकि ये पीरियड आपके लिए सक्सेस और फुलफिलमेंट लेकर आए।